आपका ईश्वर विचार में स्वागत है। आज हम जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है। आखिर होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। होली के इस त्यौहार से अनेकों पौराणिक कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित कहानी है प्रहलाद और उनकी भक्ति की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नामक एक बलशाली असुर हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव द्वारा ये वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान या कोई जानवर नहीं मार सकता, ना ही अस्त्र ना या शस्त्र से, ना घर के बाहर ना अंदर, ना ही दिन में ना ही रात में, ना ही धरती में ना ही आकाश में के आसपास। इस असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और भगवान के बजाय खुद को ही भगवान समझता था। अपने राज्य के सभी लोगों के साथ अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था और अपनी पूजा करने का निर्देश देता था, क्योंकि वह अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वह अपने पिता की बात ना सुना। वो भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। हिरण्यकश्यप के खौफ से सभी लोग उसे भगवान मानने के लिए मजबूर हो गए थे, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफ़ी प्रयास किया और उसका पुत्र भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इस क्रोध में अपने ही पुत्र की मृत्यु करने का फैसला लिया। इस घिनौने चाल में अपने बहन की होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव द्वारा एक वरदान प्राप्त था, जिसमें उसे एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के तन पर वह वस्त्र रहेगा, तब तक होलिका को भी कोई भी जला नहीं सकता था। वह कभी आग में जल नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने एक षड्यंत्र रचा और होलिका को यह आदेश दिया कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाए आग में। आग में होलिका जल नहीं सकती थी क्योंकि उससे वरदान मिला, लेकिन उसका पुत्र उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा, जिससे सबको ये सबक मिलेगा कि अगर उसकी बात किसी ने नहीं माना और इनकार दिया मानने से, उसका भी अंजाम उसके पुत्र जैसा होगा। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी। तब वो भगवान विष्णु का जाप कर रहे थे। अपने भक्तों की रक्षा करना भगवान का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, इसलिए उन्होंने भी एक षड्यंत्र रचा और ऐसा तूफान लाया जिसके से होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका भस्म हो गई। और वहीं दूसरी ओर भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखने लगे और उसी दिन से होली का उत्सव शुरुआत हो गया। इस दिन को मनाने के लिए लोग रंगों से खेलने लगे। गाइस, सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।